अस्सलाम वालेकुम मैडम, अमना कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप ठीक हैं? हाँ जी। आज हम लाइव आए हैं और हम अपने स्टूडेंट्स को जो इंटरेस्टेड हैं कमिंग एग्जाम के लिए, CSS PMS और वन पेपर के लिए, तो जिसके लिए हमने ये मीटिंग आज रखी भी है। तो कुछ बातें हम आपकी जानना चाह रहे थे। हमने कहा थोड़ा ज़रा आपका कुछ आइडिया लिया जाए इस बारे में कि जो फर्दर कमिंग एग्जाम है, क्योंकि आपका एनालिसिस बहुत अच्छा रहा है इस दफ़ा कि किस स्ट्रेटेजी के साथ जो है वो एग्जामिनर जो हैं वो पेपर दे रहे हैं लगे हुए। तो काइंडली कोई इन्फॉर्मेशन हमारे शेयर करें आप अपनी प्लीज। अभी क्योंकि इस तरह से है कि पिछले 2 सालों से एग्जामिनर ने अपनी स्ट्रेटेजीज चेंज कर दी हैं। बात वही है लेकिन थोड़ी सी घुमा दी है। और वन पेपर एग्जाम की भी अगर बात की जाए तो उन्होंने ना अपना पीपीएससी वालों ने डेटा बैंक भी वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली जो है ना बढ़ा दिया। मतलब एक क्वेश्चन है तो वो सीधा सारे तरीके से पहले पूछते थे पास पेपर से, लेकिन आजकल वो जो है ना उसी एक क्वेश्चन को ना थोड़ा और टेक्निकल वे से पूछ रहे हैं। डेट्स पूछ लेते हैं, या वो टाइम पूछ लेते हैं अक्सर, या ईयर पूछ लेते हैं, या प्लेस पूछ लेते हैं उस एक इवेंट की ना। तो अब ऐसा है कि सिर्फ इवेंट्स ही नहीं कवर करने, मतलब उसको बहुत डिटेल और डेप्थ में बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली मैं आपकी बात मैंने से तो ये बिल्कुल चीज देखी मुत्तफिक है। हूँ। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, इसलिए क्योंकि जो लास्ट इंग्लिश का जो पेपर था, जो आपने जो हमने देखा था, तो उसमें जो एक ऐसे आया था, बॉयज और बॉयज, लाइक, ठीक है, बॉयज विल बी बॉयज। बॉयज विल बी बॉयज, यस। तो आजकल जो एग्जामिनर हैं वो पेपर की जो उन्होंने जो स्ट्रेटेजी रखी है, वो आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मैं कह रहा था कि वो आजकल जो क्वेश्चन दे रहे होते हैं वो इतना कंफ्यूजिंग होता है, बात वो एक ही कर रहे होते हैं, लाइक कि पाकिस्तान कब बना, ठीक है, लेकिन उसमें सवाल इसमें से घुमा कर दे देंगे जी पाकिस्तान तो बन गया, तो बनाने वाला कौन था? हाँ जी। ठीक है, बात दोनों सेम ही है, पाकिस्तान कब बना। अब क्वेश्चन में जी कि 1947 में बना, और बनाने वाला कौन था? जी जी इसके पीछे फलां 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 हालात थे। तो वो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए, आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि आजकल जो पेपर को एग्जामिनर बड़े घुमा के दे रहे हैं, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचती हैं कि लाइक कि अगर अब जो आज से 4 5 या हमारे टाइम की बात है जिस टाइम हमने एग्जाम दिए थे, उसमें और आज के टाइम में कोई 5 6 साल का फर्क आ गया, ठीक है। आप क्या सोचती हैं इस बारे में कि फर्दर जो आगे 2024 की अटेम्प्ट में जो बच्चे बैठेंगे, ठीक है, तो उनके लिए कौन सी चीज ज्यादा मौजू है, वो किस तरीके से प्रिपेयर करें? क्योंकि हाँ, एक क्वेश्चन एक आता तो एक ही क्वेश्चन है, लेकिन आता डिफरेंट तरीके से, तो वो उस चीज को क्लियर कैसे करेंगे अपने माइंड में कि लाइक हम उसको जो है इस तरह से, कोई एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहे हो और हम उसका आंसर क्या करना अब ये बात है कि पहले ना रट्टाफिकेशन था, अब वो खत्म हो गया। अब पेपर ना हो गए टेक्निकल। है। यस, यस। मैं टेक्निकली तैयारी करने के लिए जो है ना आपको सिर्फ और सिर्फ बुक्स की नॉलेज पे नहीं रहना होगा, आपको डिफरेंट रिसोर्सेज तरफ जाना होगा। जैसे लाइब्रेरीज, पहले जमाने में लाइब्रेरीज होती थी, अब दोबारा वही कॉन्सेप्ट आ रहा है कि लाइब्रेरीज में जाना पड़ेगा, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन अब अवेलेबल नहीं होगी कि आपके पास सारी बुक्स और रिसोर्सेज आप बाय कर सकें। तो इंटरनेट भी है वैसे अच्छी रिसोर्सेज, कुछ बुक्स होती हैं पीडीएफ में अवेलेबल। लेकिन अब ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना, ये नहीं है कि आपने सिर्फ डॉन न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो आपका एस्से हो गया या करंट अफेयर्स का पेपर हो गया। ऐसा नहीं है। अब पेपर हो गए हैं काफी टेक्निकल। बात वही है, लेकिन अब बात सिर्फ 2 सालों की नहीं, आपको पिछले से बहुत स्टार्ट से पढ़ना पड़ेगा और सब चीजों को एक साथ एक तरीके से समरी और आउटलाइन बना के चलना पड़ेगा। पहले खुद अपनी एक मैपिंग करनी पड़ेगी पढ़ाई करने से पहले कि अच्छा क्या क्या कवर करना है। तो उस तरह से ही होगा एग्जैक्टली मेरे exactly। नजरिए के अब मुताबिक। आपने बहुत अच्छी एक बात की है। वैसे ही ये जो इंटरनेट है, इससे भी बच्चे काफी ज्यादा जो है मुस्तफीद हो जाते हैं। जो आपने लाइब्रेरी की बात की है, वो एक बड़ी जबरदस्त आपने ये वो बात की कॉन्सेप्ट कि आ गया। कॉन्सेप्ट, हाँ, क्योंकि ये चीज निकल गई थी। तो मतलब कि एवरीबॉडी वाज लाइक इफ आई नीड समथिंग टू राइट और टू रीड और समथिंग, तो वो सीधा यूट्यूब
गूगल और इन चीजों, और आपकी बात बड़ी ठीक है कि ये नहीं कि सिर्फ डॉन का पेपर पढ़ के उसकी एडिटोरियल्स को निकाल लिया या उसका फ्रंट पेज पढ़ लिया, हम्म। लास्ट पेज पढ़ लिया और उसके अंदर से हमने वो चीजें, वो जरूरी है, ये नहीं है ये कि वो जरूरी नहीं है, है। डॉन पढ़ना भी आपके लिए बहुत जी। जरूरी है। उससे आपका राइटिंग एक्सप्रेशन जो है और उसके साथ आपकी वोकेबलरी और आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। बाज़ औक़ात एग्जामिनर जो है उसी में से, मतलब वो जो आपको एग्जाम से पहले पहले जो 8-10 महीने का टाइम टेन्योर होता है, बाद अब उन्हीं एडिटोरियल्स में से ही कोई ऐसा वर्ड निकाल के ना आपको उसका टॉपिक बना के ऐसे वे हम्म। दे देते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपकी बिल्कुल ठीक है, आपको पर्सनली मैपिंग करनी पड़ेगी, इस चीज़ की एक आउटलाइन बनाना पड़ेगा कि आपने चलना आप किस तरह से है इस चीज़ पे। बिल्कुल मैं आपकी इस चीज़ हम्म। पे को मानता हूँ, या आप बहुत ज़्यादा टेक्निकली तरीके से ये पेपर्स देना शुरू हो गए हैं। लेकिन ये जो बच्चे हैं हमारे जो आजकल बिल्कुल स्पून फीडिंग पे हैं, लाइक आपको पता है कि वो ये कहते हैं कि हमें हर चीज घोल के पिलाई जाए। इज इट इज पॉसिबल कि हम इंटरनेट से हर चीज को पढ़ के और क्लियर कर लेंगे हम इसे? देखिए, कोई भी अकेडमीज है या जो भी है वो आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दे सकती हैं, यस। एक चीज को एक्सप्लेन कर सकती हैं, डिफरेंट तरीके से वो अटेम्प्ट करने का तरिका बता सकती हैं, या आपको उस चीज पे नॉलेज दे सकती हैं। उसके अंदर फर्दर और डिटेल्स लेने के लिए आपको खुद से ही स्टडी करनी पड़ेगी। स्टडी तो करनी पड़ती है हर एक स्टूडेंट को। सेल्फ स्टडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मतलब लाइक जैसे हम करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी डेफिनेटली, क्योंकि अगर हम जिस तरह अब जो अब हम एकेडमी चला रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द काफी बच्चे होते हैं वो कहते हैं जी हम फलां अकेडमी से पढ़ रहे हैं, फलां अकेडमी से पढ़ रहे हैं। वो 2 घंटे अकेडमी को देते हैं, वो समझते हैं जी कि हमारे ये 2-3 घंटे ही थे अकेडमी वाले, हमने इनमें से जो पेपर जो ऑप्ट किए हैं हम उन्हीं को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, दैट्स इट, तो हमारा सीएसएस क्लियर हो जाएगा। तो इसमें वाकईतन इस तरह से उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि नहीं, अगर 2 घंटे जो आप वहां पढ़ने गए हो उसको पढ़ने के बाद जब आप वापस आते हैं तो अपने माइंड को फ्रेश करके उसको थॉरोली पढ़ना है आपने। ठीक है। बिल्कुल ऐसा अगर ही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब तो दुनिया जो है एक उस तरह से महदूद नहीं रही है। ठीक है, अब तो जितना हमारा ये सोशल मीडिया ने हवा पकड़, देखें पहले डिजिटल करेंसी का इतना शऊर नहीं था, डिजिटल करेंसी का, क्रिप्टो का, बिटकॉइन का इतना कोई चक्कर नहीं था। ठीक है, ट्रेडिंग होती थी जी, पीएसओ के शेयर्स खरीद लिए, शेल के शेयर्स खरीद लिए, ट्रेडिंग तो जमाने से चलती आ रही है। जी अब जी। ट्रेडिंग को भी उन्होंने इतना ज्यादा उसमें ले आए हैं कि अब उन्होंने क्रिप्टो करेंसी बना दी है और उसको खरीदने लगे। अब उसके ऊपर बच्चे जोर देते, अब वो तो उसे क्रिप्टो करेंसी बताकर एप्लीकेशन बनाकर बैठ गए हैं। अगर कोई यूट्यूबर या किसी एकेडमी में जाएंगे तो वो भी उनको इतनी असिस्टेंस देंगे कि भाई ये एप्लीकेशन इस तरह से रन होती है, लेकिन उसका जो बेसिक नॉलेज है वो तो आप ही को लेना पड़ेगा ना, कि भाई मार्केट कितनी अप जा रही है, बिल्कुल। कितनी डाउन जा रही है। तो हाँ जी। इसी को कंपेयर करें अगर हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ, तो हम उनको सिर्फ उनके बेसिक नॉलेज से लेके उनको क्वेश्चन आंसर तक भी हम क्लियर कर सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं ऐसे हुआ, लेकिन उनको थॉरली स्टडी करने के लिए अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, जो आप ये आप कहना चाह रही है इन शॉर्ट। हाँ, राइटिंग एक्सप्रेशन लाना पड़ेगा ना। हम रनिंग। तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दे देंगे, अपना राइटिंग एक्सप्रेशन को बनाना पड़ेगा। अगर आप देखें एफपीएससी वालों की रिपोर्ट्स, तो ज्यादातर वो ये लिखते हैं कि कॉपी पेस्ट डेटा होता है काफी बच्चों का ना, उठा के एक ही जैसा लिख रहे होते हैं, क्योंकि वो अकेडमीज वाले कभी कभी बुकलेट्स पकड़ा देते हैं, तो बच्चे ना वही जाके छाप आते हैं। तो वो सेम नॉलेज को भी आजकल इनकरेज नहीं करे, काट देते हैं, नंबर कम देते हैं। तो अपने ना नॉलेज को एनहांस करने के लिए अपना ओन राइटिंग एक्सप्रेशन लाना पड़ता है। एग्जैक्टली आपकी बात ये जो कॉन्सेप्ट आप अभी भी बता रही हैं, जो फ्यूचर में भी यही चलना है, पहले भी यही चलता रहा है कि अपने बिल्कुल नॉलेज ऐसे को ही है। एनहेंस करो और उसको अपनी राइटिंग एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करके उसमें लिखो। हमेशा हम जब मैट्रिक फर्स्ट ईयर के अभी भी जो ये जो बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी से भी फारग हुए हैं, हमेशा उनके टीचर्स उनको कहते हैं कि भाई हम आपको बोल रहे हैं आप उसको लिखें। ठीक है, लेकिन हर बच्चा जब पेपर देता है तो वो कहते हैं कि अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करके लेकर आओ उससे। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई आपके पास क्या नॉलेज है। जब आप जी अपना नॉलेज बिल्कुल। लेकर आते हो और उसको अपनी राइटिंग में लिखते हो तो तब जाके एग्जामिनर आपको कहते हैं कि नहीं यार इसने कुछ पढ़ा था, इसने कुछ सीखा था। ठीक है, हमारे बड़े बड़े अच्छे CSS PMS टीचर्स हैं, एक लोगो होता है
लोगो अपनी जगह ठीक है यार, वो कर चुके हैं, हम कर चुके हैं, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। आपको एक बंदा कितना पढ़ा सकता है, मतलब एक बंदा प्रोफेसर है, लेट्स सपोज इंग्लिश में, उसकी 38 years एक्सपीरियंस है, ठीक है, और एक बंदा जी जी। 2 साल पढ़ने के बाद पर्चे दे के पास होकर आ गया, ठीक है। सो उस प्रोफेसर का एक्सपीरियंस, नॉलेज, राइटिंग एक्सप्रेशन, क्योंकि टीचर इज अ टीचर, ठीक है, वो आपको बेहतर बता सकता है या कि ऑफिसर। मेरे नजदीक तो प्रोफेसर ज्यादा अच्छा बता सकता है। एग्जैक्टली exactly, ठीक है, ठीक कह रही है। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, जैसे लास्ट टाइम हमारे इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर हैं हमजा शफकात साहब, तो उनका एक इंटरव्यू हुआ था, तो खुशकिस्मती से मैं भी कहीं आसपास था, तो बल्कि उनका आपको ये, बल्कि यूट्यूब पे भी मुझे याद आ गया, मिल जाएगा आपको उनका ये लेक्चर। उन्होंने एक बड़े मजे की बात की थी, उन्होंने कहा था कि मैं पढ़ता कैसे था। मैं अ, पांच, मतलब लेट सपोज अगर इंग्लिश पढ़नी है तो मैं 2 से 3 ऑथर पढ़ता था, क्योंकि वो लैंग्वेज सब्जेक्ट था। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, लेट सपोज पाकिस्तान स्टडीज पढ़ रहा हूँ या पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ, यूएसए हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, तो मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ऑथर्स को देखता था, 2 राइटर्स बेहतरीन, बस इसके ऊपर मैं ज्यादा उस में नहीं घुसता था कि मुझे उसमें ज्यादा टेंशन। और फिर इंग्लिश कैसे improve- कहते हैं इंग्लिश तो देखो, इंग्लिश तो देखे मैम उनकी बड़ी अच्छी थी, लेकिन कहते हैं इंग्लिश को मैंने इम्प्रूव कैसे किया, इम्प्रूव ऐसे किया कि मैं 3 3 4 4 घंटे लिखता था पहले, मैं पेनों के पेन खत्म करता था अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद मैं, एक प्रोफेसर थे उनके जिन्होंने उनको सिखाया, उसके पास वो टॉपिक 3 4 लेते, उस टॉपिक पे वो ऐसे लिखते अपनी राइटिंग एक्सप्रेशन में, और जबरदस्ती जाकर उनको सर काइंडली प्लीज इसको चेक करें, काइंडली, और वो फिर वो चेक करते और फिर वो दिल से चेक करते, और फिर वो कहते कि उसमें से अगर वो, उनका आइडिया ये होता कि मैंने 98 मार्क्स लेने हैं ऐसे में, तो उस टाइम पे उनके मार्क्स 38 आते थे, 2 नंबर से फिर रह जाते थे, फिर वो वापस आते, फिर वो इम्प्रूव करती है इस चीज को। सो जो मैंने एनालिसिस किया, जो मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल जिंदगी में, जो मैंने इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स को देखा, उसके लिए मैं आपकी बात से बिल्कुल ठीक है, आप कह रही हैं कि इसको बहुत ज्यादा थॉरली जाना पड़ेगा, उसकी एक आउटलाइन बनानी पड़ेगी, अपनी मैपिंग करनी पड़ेगी, जिस बुनियाद पे आपकी एक तो राइटिंग स्पीड बड़ी अच्छी होनी चाहिए, और जो आपने लिखा हो वो कम से कम स्पीड में लिखो, लेकिन वर्ड्स क्लियर हो, सेकंड आपका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा होना चाहिए। ये तो वो बिल्कुल। मेजर चीजें हैं कि जब आपका पेपर एग्जामिनर के सामने जाए गंदा हो, ये लाइनें लगा के ये करना नहीं, आप डायग्राम्स के साथ समझाओ, आप अच्छे नोटिंग करके समझाओ, टू द पॉइंट बात लिखो, अच्छी इंग्लिश में लिखो। अब हम्म। इंग्लिश, चले हमारी एक मादरी जुबान नहीं है, लेकिन ग्लोब चल रहा है, वर्ल्ड वाइड इंग्लिश ही चल रही है, आप इस चीज को भी डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब इंग्लिश आनी भी बहुत जरूरी बिल्कुल। है, ठीक है। तो इंग्लिश का बेसिकली सारे का जो दारोमदार है, जो मुझे आपकी बातों से लगा है मिस आमना, के वो दारोमदार सारे के सारा इंग्लिश पे डिपेंड करता है। इफ योर इंग्लिश बिल्कुल। स्किल्स आर स्ट्रांग, तो आप, यू आर एलिजिबल टू गिव द एग्जाम, एम आई राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके, इंग्लिश ही जो है ना आपको हम्म, गेम चेंजर है इसमें इधर बेसिकली। इंग्लिश गेम देखिए, ये जो लास्ट एग्जाम थे, मैं अगर भूल नहीं रहा, तो जो 2022 का जो रिजल्ट आया था, जिसने टॉप किया था लड़के ने, ठीक है, उसने जी पढ़ा, जी। वो अब्रॉड से पढ़ के आया था वो लड़का। जो देखिए, हाँ जी बिल्कुल। हम तो यहाँ अपनी उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी, हिंदको पुश्तो ही बोलते हैं ना दिन को, वहां तो जिस जगह वो रहा है वहां तो 24 घंटे इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है। तो उसने अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि मैंने इंग्लिश पे यहाँ के बड़ा जोर दिया है, एक बात। दूसरी बात, ये उसने टॉप किया है CSS PS सर्विसेज में, वो लड़का सिलेक्ट हुआ है, और उसके पासिंग मार्क्स हैं 42। जब एक बड़ी अजीब सी बात नहीं है कि मतलब बिल्कुल ऐसा ही है। जिस मुल्क में रह के आप, आपने हर वक्त अंग्रेजी ही बोलनी है,
और यहाँ आके आप उसका फिर दोबारा से कोर्स करते हैं, ठीक है। तो उस इंग्लिश में कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने देखी हो कि वो चीज इंसान को, लेट्स सपोज में वोकेबलरी है, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है, राइटिंग एक्सप्रेशन है, आपके कॉम्प्रिहेंशन है, उसमें कौन सी ऐसी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जिसको लेके मे, आप इंग्लिश को, जी प्लीज। मेरे जो सारे एनालिसिस हैं या जिनसे मेरी बात होती है या मैंने जिन स्टूडेंट से मालूम किया आफ्टर एग्जाम्स या उनके एक्सपीरियंसेस पूछे, मुझे जो एक चीज समझ में आई ना वो यही है कि ये नहीं मैटर करता कि आप वोकेबलरी कितनी टफ या स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल करें, हम्म। सेंटेंस स्ट्रक्चर मैटर करता है। आपका सेंटेंस। सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। हम्म। बेशक आपने बेसिक इंग्लिश लिखी हुई है, सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है, लेकिन आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपकी जो है ना वोकेबलरी जैसी मर्जी भी हो, आपने हल्की वोकेबलरी भी इस्तेमाल की हुई हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट है। इतनी सख्त वोकेबलरी भी ना हो कि वहां एग्जामिनर को डिक्शनरी खोलनी पड़ जाए और वो आपके क्वेश्चन को हाँ, क्रॉस ही वो कर जाए। अच्छा एक्सप्रेशन नहीं पड़ता। अच्छा एक्सप्रेशन नहीं पड़ता। एग्जैक्टली exactly, आप ठीक कह रही हैं कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर इतना अच्छा और इतना आसान अल्फाज में हो कि एग्जामिनर उसको पढ़े तो उसको पूरे क्वेश्चन का उस पेज पे जो उसने लिखा हो उस पूरे का पूरा थीम उसको समझ आ जाए कि स्टूडेंट कहना क्या चाह बिल्कुल। रहा है। स्टार्ट होता है और उसका एंड होता है, हमेशा से यही होता रहा है। हम्म। ये हमें मैटर भी समझाते हैं कि बोर्ड में जब पर्चे देते हो आप, तो वो या पे शुरू की पहली 3 लाइनें पढ़ते हैं और आखिर की 3 लाइनें पढ़ते हैं। क्योंकि एक बंदे को आप जब बिल्कुल, चार यहाँ सौ पे भी पेपर यही है। यही होता है जब आप एक बंदे को 400 500 पेपर उसके मुंह के आगे रख देते हैं, तो अगर उसको कहेंगे चेक करो और आप 3 दिन में 500 पेपर चेक करने हैं, तो डेफिनेटली वो बंदा भी मेजर मेन कॉन्सेप्ट देखे ना कि उसके कॉन्सेप्ट क्या है, इसका इसने लिखना क्या है। तो इसलिए आप ये कह रही हैं कि जो बच्चे अटेम्प्ट करें तो वो इतनी अच्छी इंग्लिश और सादा इंग्लिश में उसको लिखें, बिल्कुल। इंग्लिश ही हो, वो मैसेजिंग वाली इंग्लिश ना हो जो आप मोबाइल पे मैसेज कर रहे होते हैं, हाँ। डिक्शनरी ऑन होती है। हम्म। सो इंग्लिश ऐसी होनी चाहिए जो इम्प्रेसिव हो, आपका राइटिंग बिल्कुल एक्सप्रेशन ऐसा अच्छा ही है। हो। हाँ जी, ये आपने बिल्कुल ठीक है। फिर ये तो चले जी, हमारा एक टॉपिक था, ये तो मेजर गेम अकॉर्डिंग टू यू एंड एनालिसिस बाय मी, जो हमने वक्त गुजारा इन चीज़ों में, जितना करीब से इन चीज़ों को देखा, तो इंग्लिश तो है, इंग्लिश तो इज लाइक का बिग बॉन ऑफ द सीएसएस, क्योंकि उस बैक बॉन के ऊपर ही पूरे सीएसएस की बॉडी का स्ट्रक्चर खड़ा है, वो तो हमें बिल्कुल। स्ट्रांग रखनी है। ठीक है, बाकी अब आ जाते हैं उसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, जैसे कि एक दो पार्ट होते हैं हमेशा से, आप अच्छी तरह जानती हैं। एक पार्ट होता है उसका कंपलसरी का, ठीक है। अब कंपलसरी सब्जेक्ट्स में उन्होंने भी काफी ज्यादा पेचीदगियां पैदा कर दी है ना। शायद आपने तो पिछले साल का अटेम्प्ट किया भी होगा, आपको शायद पता है। तो वो जो था पेपर, उसमें लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान अफेयर्स, ठीक है, तो वो 2017 के पेपर को या 2016 के पेपर को आप उठाएं और 2020 के पेपर को आप उठाएं, 21 के पेपर को उठाएं, तो बहुत डिफरेंस है। बहुत। ठीक है, आपके पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर उन्होंने जनरल नॉलेज भी ऐड किया हुआ है, उस पाकिस्तान के अफेयर के अंदर आपकी फॉरेन पॉलिसी भी ऐड की हुई है, उस पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर आपकी जियोग्राफी भी ऐड की हुई है। ठीक है, अच्छा, ये इन्होंने एक सब्जेक्ट को अलग कर दिया है और इसके अंदर 3 पार्ट और बना दिए हैं। एम आई राइट? अगर मैं ये गलत हूं तो बिल्कुल काइंडली ऐसा ही मुझे है। भी बताइए कि काफी अरसा हो गया कि मैंने पेपर्स नहीं देखे, सीरियसली काफी अरसे से नहीं देखे। बिल्कुल तो ऐसा ही, आप सही कह रहे हैं। ड्यू टू माई ट्रांसफरिंग पोस्टिंग एवरीबडी यू नो कि कहीं ना कहीं तो ना इतना वो था अभी, क्योंकि इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू हूँ। और हम आपका और मेरा जो सेम एक एम है कि हमने उन बच्चों का वो कंफ्यूजन दूर करना है, उनको एक स्टेज बना के देना है कि यार यू हैव टू परफॉर्म ऑन दैट स्टेज, और जहां पे आपने जाके हारना और डरना नहीं है। ठीक है, तो जी हमारे बिल्कुल। आज का मकसद भी यही था इस लाइव इंटरव्यू का, कि हम उनके इन कंफ्यूजन्स को दूर कर पाए। तो हम पाकिस्तान अफेयर्स में थे, तो अब इनके ये 4 पोर्शंस उन्होंने बनाए, काइंडली आप इस पे कुछ मुझे समझाएंगी कि मतलब लाइक इन्होंने इस पेपर को इतना ज्यादा लेंथी क्यों कर दिया है? इन्होंने एक तो अब पहले करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा।
पाकिस्तान अफेयर्स में भी करंट सिनेरियोज भी पूछे होते हैं, बहुत पहले के भी पूछे हुए होते हैं, रीसेंट भी पूछे हुए होते हैं। अक्सर इस तरह भी देखने को आया है कि जिस डेट को पेपर है उससे एक दिन पहले क्या हुआ है वो भी चीजें पूछी गई हैं। एग्जैक्टली ऐसा हुआ है। मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत करीब करीब जाके वो पेपर बना है और प्रिंट हुआ है, ऐसा भी कई बार हुआ है, बिल्कुल हुआ है। सुनने में आया है चीजें। तो पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर उन्होंने काफी अब टेक्निकल कर दिए। करंट अफेयर्स का पेपर अभी तक उसी स्ट्रेटेजी में ही है तो वो भी डिफिकल्ट ही चल रहा है, लेकिन इतना डिफिकल्ट मुझे नहीं लगता जितना पाकिस्तान अफेयर्स का उन्होंने कर दिए, टेक्निकल काफी ज्यादा कर दिया है। इस बारी का भी काफी टेक्निकल था और पिछले साल का भी काफी टेक्निकल था। करंट अफेयर्स अभी तक मीडियम ही चल रहा है, ना ज्यादा स्ट्रिक्ट है ना ज्यादा मतलब लीनियंट भी नहीं है। वो उसका जो एग्जामिनर है ना वो नॉर्मल ही चल रहा नहीं देखिए, करंट अफेयर एक अलग टॉप सब्जेक्ट है ना। वो तो एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, वो तो अलग से है। लेकिन जो इन्होंने इसको पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर डाला है, ठीक है। और फिर है। उसके बाद बिल्कुल। उन्होंने करंट, अच्छा, जो पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर वो क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं वो बड़े मेजर क्वेश्चंस होते हैं। आईएमएफ की डील्स, एफएटीएफ के रोल्स, एशियन बैंक, मतलब इन्होंने अब ये तो प्रिडिक्शन है कि मतलब नेक्स्ट जो 2024 में जो पाकिस्तान अफेयर में कौन कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अब ये एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली ये, अब अगर हम एज अ टीचर, आप और मैं दोनों एज अ टीचर, अगर हम अपने स्टूडेंट्स को इस चीज पे लाने की कोशिश करेंगे, उनको पढ़ाएंगे, तो हम भी वो बहुत मेजर चीजें पढ़ाएंगे थॉरली। फिर भी उनको खुद जाना पड़ेगा। क्यों? कैन यू इमेजिन कि मुझे याद पड़ रहा है कि लास्ट ईयर आई सॉ द एफपीएससी एमसीक्यूज पेपर। तो उसमें मेंशन था कि हु इज द बेस्ट टिकटॉकर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। कैन यू लिटरली इमेजिन कि दिस वाज द क्वेश्चन, हु इज द बेस्ट टिकटॉकर ऑफ पाकिस्तान। तो नीचे बकायदा उसके चार ऑप्शंस थे, फला 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 और फला, ठीक है। अ स्टूडेंट, मतलब अब ये चीज, अ, खैर ये चीज आजकल बड़ी पायदार है, चल रही है, लगा हुआ है। हर कोई सोशल मीडिया को 1 घंटा 2 घंटे यूज करते हैं, उन चीजों का पता होता है, नो डाउट। लेकिन कुछ बच्चे इस तरह के भी होते हैं जो बहुत ज्यादा किताबों में होते हैं। मतलब आप मेरी बात को थोड़ा सा पिक कीजिएगा, थोड़ी घुमा रो जी जी। बात को पिक कीजिएगा, कि जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था तो आप वाली बात है कि लाइब्रेरीज थी, उस लेवल का पेपर हाँ जी। बनता था। अब क्योंकि सोशल मीडिया में तो मोबाइल आपके हाथ में पकड़ा होता है, न्यूज इसमें चल रही होती है। आज जबान पार्क में क्या, और एवरीबॉडी नोज जिले शाह कैसे मरा, हर बंदे को पता है। जिले शाह के मरने से पहले की वीडियो भी आ गई। अब अगर उसकी कोई डेट पूछ लें, फिर किसी का दिमाग इस चीज पे नहीं जाता कि जमान पार्क में किस टाइम पे धरना शुरू हुआ था, किस तारीख को जिले शाह मरा था। खुदा ना खासा बिल्कुल। यही आ जाता, लेट्स सपोज कि इमरान खान पे पहला हमला कब हुआ था, उस जगह का नाम क्या है। एक्सपेक्टेड है ये सवाल। एक्सपेक्टेड है, और उसके साथ उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत बहुत ज्यादा है कि मतलब अ, वो जगह कौन सी थी, वो मकाम कौन सा था, ठीक है। बिल्कुल। गोली राइट से आई या लेफ्ट से आई, मुझे तो लगता है कि फिजिक्स में ये क्वेश्चन भी आ जाएगा इस दफा से, क्योंकि जिस तरह से पेपर्स को इतना टेक्निकली तरीके से बच्चों को दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट अब जीके में तो मेजर चीजें बताई जाती। अब मैंने आपको बताया ना, वो क्रिप्टो करेंसी 10 साल पहले उसका कोई नाम नहीं जी था। जी। 10 साल बाद आज उसको एक बड़ी हाइप मिल गई है। पीपल आर बाइंग एंड सेलिंग, दे आर ट्रेडिंग ऑफ कॉइन्स इन डॉलर्स। तो एक्सपेक्टेड है कि इसमें भी क्वेश्चन आ बिल्कुल। जाए, ठीक है। एक्सपेक्टेड है कि जनरल नॉलेज में ये क्वेश्चन भी आ जाए कि भाई पाकिस्तान में यूट्यूब को कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। मतलब अब तो जीके इस लेवल पे चला गया ना मैम, एम आई राइट? बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे ही है। कहने का मतलब ये है कि जीके को प्रिपेयर करने के लिए नॉट इवन आप बुक्स को स्टडी करें, या आप सिर्फ और सिर्फ पेपर्स को देखें, या आप न्यूज पेपर्स को देखें, या 5 इयर्स को उठाना, अब मेरे मेरे मुताबिक, मेरे अंदाजे में ये एक बहुत बड़ी गलती होगी कि आप फास्ट पेपर्स को लेके चलें,
या आप 3-4 घंटे की एकेडमी एकेडमी से जाकर आप आइडिया जरूर लें, और अपने टीचर से, जैसे आपसे मुझसे आके पूछें। हम तो ये करेंगे, हमसे आके पूछें, हम उनको गाइड करेंगे यार, हम आपने फर्दर इसको कैसे लेके चलना है, ठीक है, आपने अपना राइट लेफ्ट हर चीज को देके चलना है। अब जीके इस लेवल पे आ गया। अब बिल्कुल कोरोना गुजरा है, 3 से 3 साल हो गए कोरोना को गुजरे हुए, लेकिन स्टिल कोरोना पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोरोना की काइंड्स पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वैक्सीन किधर से बनी, फाइजर किस कंपनी की है, सॉरी फाइजर किस कौम ने बनाई है, ठीक है, और साइनोवैक किसने बनाई है, ये कितनी मुद्दत में तैयार हुई है, मतलब लाइक ये एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस भी ना उसमें घुसड़ दिए। ये जो कंपलसरी बिल्कुल ऐसा सब्जेक्ट ही है, है। ये तो वो उन्होंने जीके, एवरीडे साइंस, मतलब इस तरह की जो कंपलसरी सब्जेक्ट है छोटे मोटे उठाकर ना सारे मिक्स कर दिए हैं। बिल्कुल, तो आप इसमें अब बच्चों के अपने पास ऑप्शन नहीं है कुछ भी बच्चों के, छोड़ने का। हाँ, अपने बच्चों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं, क्योंकि आप एक साल, जो मेरा अंदाजा है, जो मतलब हमने पिछला साल गुजारा है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, 12 मंथ, इन 12 महीनों में पाकिस्तान के अंदर इतना कुछ हुआ है कि अगर उसका कंटेंट ये बच्चे इकट्ठे करें, लेट्स सपोज, तो उसमें भी इनको अच्छी खासा टाइम और मेहनत दरकार है। ऐसे ही है मैडम। बिल्कुल तो फिर इन 12 महीनों में आपके कितने मुल्क हैं इस दुनिया में, मेजर कंट्रीज आप ले लीजिए, लेट सपोज अमेरिका की कितनी पॉलिसीज चेंज हुई हैं, बाइडेन साहब ने आगे कितनी पॉलिसीज चेंज की हैं, रशिया ने जो उसके साथ वॉर थी यूक्रेन के साथ, वो उसके क्या मामला थे सारे के सारे, ये फॉरेन पॉलिसीज, पाकिस्तान अफेयर और जीके, इनको तो बिल्कुल उन्होंने ना आस पास करके रख दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही है। अब मतलब इनको अराउंड द वर्ल्ड हर चीज को बड़े गौर व फिक्र के साथ देखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए इनको, फिर मैं आपकी बात से मैं आपको दोबारा करूं, मुत्तफिक हूं, क्यों, कि अपनी आउटलाइन और मैपिंग करके चलना पड़ेगा कि हमने चलना किस तरह से है। और उसके लिए आप मैम हम्म माशाल्लाह आप हमारे पास हैं। मुझे उम्मीद है कि क्योंकि हम्म, जीके पे आपका अच्छा होल्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हमारे स्टूडेंट इस चीज़ से बिल्कुल भी क्योंकि मैं पर्सनली आपको जानता हूँ और आपकी जीके का नॉलेज भी मैं जानता हूँ माशाल्लाह। तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसा हिस्ट्री से स्टार्ट करना पड़ेगा, हर चीज की हिस्ट्री से। हर चीज़ की। रीसेंट तो आप न्यूज़पेपर से पढ़ ही लेते हैं ना, हर चीज स्टार्ट कहाँ से हुई। यूरोप के अगर इवेंट्स पढ़ने हैं, मैप मैप अगर यूरोप का पढ़ना है तो उसकी वहां से सारी हिस्ट्री, इंग्लैंड की हिस्ट्री अलहदा से, जर्मनी की अलहदा से, सारी चीजों को खोल खोल के पढ़ना पड़ेगा। खोल खोल के पढ़ना पड़ेगा। मेजर कंट्रीज है ना मैम, मेजर कंट्रीज है अमेरिका, यूरोप, रशिया, चाइना, ये वो बड़ी कंट्रीज हैं जिनका बहुत बड़ा आपस में, अब तो कह सकते हैं इसको ना, वर्ल्ड वॉर 1 भी नहीं है, ये 2 भी नहीं है, दिस इज कॉल्ड सम लाइक कोल्ड वॉर। ठीक है, और ये सारे के सारा चल किस पे रहा है, करेंसीज के ऊपर। एम आई राइट। इकोनॉमी भी चल रही है। जी बिल्कुल, हर एक इकोनॉमी भी, वार चल रही है। ये इकोनॉमी वॉर चल रही है इनकी लगी हुई। एक की करेंसी ऊपर जा रही है, दूसरी की करेंसी डाउन जा रही है, जिसकी डाउन जा रही है वो दूसरी की खींच लेता है। जैसे वो आपने देखा भी होगा, वॉल स्ट्रीट पे, वो द वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो मैगजीन था, उसमें एक बड़े मजे की चीज आई थी कि अमेरिका ने क्या किया कि कुछ टाइम के लिए डॉलर की वैल्यू डाउन कर दी, बहुत ज्यादा डाउन कर दी। तो चाइना माफिया वॉज देयर, क्योंकि आपको पता है चाइनीज तो हर चीज में, मतलब उनकी जो टैक्सियां भी चलती हैं तो जितने किलोमीटर चलती हैं तो पीछे डबल लगा होता है उसके अंदर ना, वो कॉमन पेन्स बन रही होती हैं, वो तो मतलब हर चीज को यूटिलाइज करते हैं। तो देयर वर सम पीपल, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जिसने डॉलर हम्म डाउन हो उन्होंने ना 50% शेयर के ऊपर खरीद लिया, 50% से ऊपर डॉलर उन्होंने खरीद लिए। अब जब डॉलर उन्होंने खरीद लिए, वो डॉलर लेके चाइना आ गए, उनकी इकोनॉमी बढ़ा नीचे। तो आप इसको वॉर कह सकते हैं ना, साइलेंट वॉर। अब बिल्कुल फिर चाइना ने, ये एक सी पे का रूट नहीं है जो उन्होंने पाकिस्तान से गुजारा है, चाइना ने 6 सड़कें और भी निकाली हैं, बी बी 1 बी 2 के जो प्रोजेक्ट्स इसके,
जैसे कि आप ही ने मुझे बताया था, जी बिल्कुल। ये मैंने आप ही ने मुझे बताया था कि उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसने जी जी। राजस्थान से और कहाँ कहाँ से पूरी दुनिया को कवर करने के लिए उसने पूरे का पूरा जाल बिछाया। ठीक है। अब इसी तरह से ये भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, और कितने बच्चों को इस चीज के बारे में नहीं पता होगा। तो आपकी बात फिर दोबारा से एक दफा ठीक है कि आपने उसको हिस्ट्री से पढ़ना पड़ेगा। ये हिस्ट्री से पिछले पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ये पिछले 5 साल से चाइना क्या कर रहा है, कम से कम 5 साल से चाइना क्या कर रहा है, अमेरिका की क्या पॉलिसीज है। ठीक है। ये आपको अपडेट रखनी पड़ेंगी। ये आपको मतलब यूरोप की क्या पॉलिसीज है वो आपको सारी अपडेट रखनी पड़ेंगी। तो ये तो आ गया मैडम जी के, हम्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि अमेरिका हमारे के बनने से लेके अमेरिका के अब तक की। अब तक की, यस, अमेरिका के बनने से लेके अब तक की जो की सारी पॉलिसीज रही, ये भी जीके में पढ़ना पड़ेगा। और जो आपका हाँ जी बिल्कुल। ऑप्ट करते हैं, लेट सपोज जीके, जीके अगर आप पढ़ लेते हैं मतलब अब ये पेपर पेपर नहीं रहा, ये एक स्ट्रेटेजी बन गई है, एक लाइक गेम बन गई है। आप कह सकते हैं इसको कि इतना टेक्निकल इन्होंने वो कर दिया कि अगर आप एक पेपर जीके का, जैसे कि अकॉर्डिंग टू, सॉरी टू से, जैसे आपने कहा कि आपको पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, तो जो बंदा जीके में यूएसए, सॉरी जो यूएसए की पूरी हिस्ट्री पढ़ रहा है फ्रॉम डे फर्स्ट टू टिल नाउ, तो उस शख्स को यूएसए हिस्ट्री को भी ऑप्ट कर लेना चाहिए मेरे अंदाजे से। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वो यूएसए हिस्ट्री अगर ऑप्ट करता है तो मतलब जीके में उसका 20% भी क्लियर है। यूरोप की हिस्ट्री अगर कोई बहुत डिटेल से पढ़ता है तो उसको यूरोपियन हिस्ट्री ऑप्ट कर लेना चाहिए। यूरोपियन हिस्ट्री ऑप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू यू जीके पढ़ने के लिए आपको ये मेजर 5-6 बिग टैंक्स हैं, इनको लाजमी पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। इनकी वॉर स्ट्रेटजीज को भी आपको देखना पड़ेगा, इनकी इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज को भी आपको देखना पड़ेगा, कहाँ पे कम्युनिज्म। तो मैडम आपके कहने का मतलब है कि मतलब कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म मतलब जिन कंट्रीज में है आपको वो भी देखना सीखना पड़ेगा कि मतलब रशिया में कम्युनिज्म है या कैपिटलिज्म है, अमेरिका में क्या है, कम्युनिज्म है या कैपिटलिज्म है। वहां पे ये दो अलग अलग स्ट्रेटजीज अपनाई हुई हैं इन्होंने। ठीक है। और पाकिस्तान में ये सब कुछ मिक्स चल रहा है, कम्युनिज्म भी चल रहा है, कैपिटलिज्म भी चल रहा है। ये क्वेश्चन भी तो जीके में आ सकता है, मतलब अकॉर्डिंग टू, मतलब ये एक मेरा एक इमेजिनेशन है कि यार जिस तरह से टेक्निकल पेपर्स बन रहे हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस जो है बहुत लेटेस्ट और जो अपडेटेड है, तो आप मुझे बताएंगे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जहाँ क्वेश्चन करते हैं कि जी प्लीज डिफरेंशिएट द कम्युनिज्म कैपिटलिज्म बिटवीन अमेरिका एंड रशिया। ठीक है। और उसका जो इम्पेक्ट है पाकिस्तान पे क्या पड़ रहा है, मतलब अगर ये क्वेश्चन आ जाता है बात बिल्कुल। तो कम्युनिज्म और सोशलिज्म की है कि कम्युनिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, उसको डिफाइन कर देना है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या पड़ रहा है आईआर का उसको आंसर क्वेश्चन है लिखना ना। है। आई वाला बिल्कुल। क्वेश्चन है। तो अब कहने का मतलब ये है कि अब एक बंदा रशिया की हिस्ट्री लिखना शुरू कर दे साथ, और साथ अमेरिका की हिस्ट्री पूरी लिखे, और फिर पाकिस्तान को जो 1947 से आजाद करना शुरू कर दे, तो आई डोंट थिंक सो कि ये जीके का पेपर आपका पूरा होगा, तो हिस्ट्री बन जाएगी सारी की सारी। तो इस पे बिल्कुल। वो क्या बताना पड़ेगा, लाइक मेरा क्वेश्चन है ये है आपसे कि उस पे वो क्या बताएंगे। मतलब कम्युनिज्म कैपिटलिज्म को अलग अलग डिफाइन कर देंगे कि भाई कम्युनिज्म रशिया में, लाइक प्लीज काइंडली आप मुझे बताएं। देखिए वो इस तरह से डिफाइन करे ना कि कम्युनिज्म जो रशिया के अंदर चल रही है वो कैसे है, वहां पे क्या उनकी पॉलिसीज हैं, वो क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, वो उसी पे स्टिक है या चेंज कर लेते हैं। ठीक है। वो वाली चीज एक डिस्कस कर ली। ठीक है। और अभी उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, अभी उनके रिसेंट इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और वैसे वो उन चीजों को कैसे लेके चल रहे हैं। फिर इसी तरह अमेरिका, अमेरिका की पॉलिसीज और कैपिटलिज्म की वजह से उनका दुनिया के साथ कैसा रिलेशन है, उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी है। ठीक है। और वो किस तरह से अपना कैसे नजरिया, क्योंकि कैपिटलिज्म ज्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू कम्युनिज्म। दुनिया ज्यादा कैपिटलिज्म को मानती है, और हमें ज्यादा पढ़ाया और बताया भी एक तरीके से कैपिटलिज्म के बारे में ही जाता है कि वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। कम्युनिज्म को इतना पढ़ाया ही नहीं जाता। उसके अलावा पाकिस्तान में ज्यादा कैपिटलिज्म है और कम्युनिज्म भी आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि कम्युनिज्म नहीं आया, जिया के दौर में था कम्युनिज्म।
उसके अलावा कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म अभी कह सकते हैं कि पीक पे है। अगर रिसेंट उसकी देखी जाए ना, तो अभी कैपिटलिज्म थोड़ा ज्यादा है। तो क्योंकि पाकिस्तान का फिर ज्यादा झुकाव भी अभी अमेरिका की तरफ जरा ज्यादा है ना, क्योंकि वो ज्यादा सपोर्ट हमें अमेरिका ही करता है एक तरीके से। हर चीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन में काफी सपोर्ट हमें अमेरिका की तरफ से ही है। तो हमारी जितनी भी इसका जवाब और इसका जितना निकलता है एनालिसिस, वो यही होगा कि हमारी ज्यादातर वो अमेरिका की तरफ से ही पॉलिसीज हैं, रशिया से कम नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि बच्चा, जो स्टूडेंट है, वो जब पेपर अटेम्प्ट करे इस क्वेश्चन पे, ठीक है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ कम्युनिज्म को डिफाइन कर देना चाहिए और कैपिटलिज्म को डिफाइन करना चाहिए, बजाय ये सोचने के कि मैं कहाँ से कहाँ जाऊं और कहाँ से इसको शुरू करूं। तो सिंपली कम्युनिज्म को डिफाइन करके बता दे कि जी इन एरियाज में, एरियाज के विषय को मेंशन ना करे, तो आई डोंट थिंक सो। वो कम्युनिज्म को डिफाइन कर देगा, हम्म। व्हाट इज कम्युनिज्म, नंबर टू व्हाट इज कैपिटलिज्म, ठीक है। इन दोनों का जो कंपैरिजन है वो करके और उसका एक डायग्राम बना के उसको शो कर दें। आपके ख्याल में इस तरह से ये हो सकता है? हाँ, इसी तरह ही होगा, क्योंकि अगर आपसे एग्जामिनर ने जब तक ये ना पूछा हो कि आप आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज अच्छी है, कैपिटलिज्म की कम्युनिज्म, तब तक आपको ज्यादा खुद से बताने की जरूरत नहीं है कि क्या चीज ज्यादा अच्छी है हाँ, पाकिस्तान के लिए, कैपिटलिज्म की कम्युनिज्म। हमें सिर्फ कम्युनिज्म। पॉलिसीज डिस्कस करनी है ना, कि उन उन दोनों की पॉलिसीज से पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर इससे अगर सवाल पूछा हुआ है कि अगर कम्युनिज्म के बारे में पूछा गया है कि अगर वो वाली पॉलिसी अडॉप्ट करे पाकिस्तान, तो कैसी उसकी अपनी फॉरेन पॉलिसी होगी, कैसी इकोनॉमी होगी, तो फिर वो उस चीज को सिर्फ लेके चले। लेकिन अगर कैपिटलिज्म पे है, तो फिर वो उस चीज को लेके चले। चले मैडम, टाइम इज रनिंग आउट। तो आपने भी बहुत से, आज आपका बहुत शुक्रिया कि आज आप अपने इतने कीमती वक्त से आपने टाइम निकाला और आप आई हैं लाइव। आपको बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना टाइम दिया और स्पेशली आपने बच्चों को गाइड कर दिया इस चीज़ के ऊपर कि वो उनका जो वो कंफ्यूजन था कि जी हम पाकिस्तान अफेयर पढ़ रहे होते हैं और उसके अंदर जीके भी इन्वॉल्व है, तो फॉरेन पॉलिसी भी इन्वॉल्व है, तो उसमें आईआर के क्वेश्चंस भी हैं, और जीके के अंदर जो है तो वो बहुत सारी चीज़ें मर्ज हुई हुई हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें आपने एक दरिया को इन शॉर्ट कूजे में बंद करके ये समझाने की कोशिश की है कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स को अगर आप दिल से पढ़ लें तो आपके 3-4, मतलब लाइक जिस टाइम आप इंशाल्लाह लेक्चर्स लेंगी तो आप उनको अपने रोड मैप पे उनको ये समझाने की कोशिश कर देंगी कि जीके पाकिस्तान अफेयर्स मिला के आपके काफी सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को भी कवर कर जाएगा। लेट्स सपोज यूएसए हिस्ट्री लेता हमारी है टेस्ट या, सीरीज यही है ना। हाँ वेब सीरीज ही है। तो थैंक यू सो मच मैडम, आज आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल पे आई, आप अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो कोई मैसेज अपने स्टूडेंट्स के लिए अगर हो तो काइंडली प्लीज दे दीजिए। थैंक यू। मैसेज यही है कि मतलब काफी स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं कि मैम, कल परसों भी किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि हम जो है ना हिम्मत हार गए हैं, लाइक हम इंटरव्यू तक जाते हैं लेकिन कभी सेलेक्ट नहीं हुए, पास सारे एग्जाम्स कर लेते हैं लेकिन हम हिम्मत हार गए हैं। अब हम कोई फ्रीलांसिंग की तरफ चला जाता है, कोई प्राइवेट जॉब से चला जाता है, तो वो ना पीछे बैक स्टेप कर लेते हैं सक्सेस करीब होते हुए भी। तो मैंने उस स्टूडेंट को यही कहा कि आपने कितने करीब से सक्सेस को जाके छोड़ दिया है। इस बार दें आप एग्जाम पीएमएस और सीएसएस दोबारा, और इंशाल्लाह क्लियर होगा। इंटरव्यू की आपको स्ट्रेटजीज जो भी हैं, टेक्निक्स, वो आप जरूर पूछ सकते हैं, आपको जरूर उसमें मैं हेल्प आउट कर दूंगी, लेकिन बैक स्टेप नहीं करना। जब आप इतनी सक्सेस के करीब आ इंशाल्लाह, चुके हैं, तो आपने उस चीज को हासिल करना है। इंशाल्लाह। हाँ, अब आपकी एज है और आप मतलब जो भी साल में देते हैं तो आप 3 अटेम्प्ट तो दे सकते हैं आराम से, पहले एक्सपीरियंस के लिए दे सकते हैं, तो दूसरे में तो अल्लाह करेगा आप कामयाब हो ही जाएंगे। फिर उसके अलावा जरूरी नहीं है कि आप सीएसएस करते हैं। आपकी जो ये सीएसएस की स्पेशली या पीएमएस की स्पेशली आप कंपलसरी सब्जेक्ट को जब आप प्रिपेयर प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप, मतलब मैडम ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, आपको पता है कि वो वन पेपर के लिए भी बहुत ज्यादा तैयारी। इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको वो चीज क्लियर है तो अदरवाइज बहुत अच्छी मतलब एफआईए, नेव और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे ये रेगुलर एफपीएससी की पोस्ट अनाउंस होती रहती हैं, पंजाब पीपीएससी की, एफपीएससी की, केपीपीएससी की, एसएसपीएस की। तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं और उनके पास इतना अच्छा नॉलेज है कि वो अपने आप को वहां पे अपनी सर्विस को यूटिलाइज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सीएसएस। आपका कहने का मतलब ये है कि मतलब वो बैकफुट पे ना आए, अपनी हिम्मत ना हारें, बल्कि वो अदर एग्जाम्स की तरफ भी फोकस करें। हम्म।
वन पेपर एग्जाम की तरफ भी फोकस फोकस करें, वन पेपर एग्जाम की तरफ भी फोकस करें। छोटी सीट भी हासिल अगर हो रही है तो हासिल करें। छोटी सीट भी हासिल हो रही है, मुकाम तो अल्लाह के देने वाली जात है जी। तो आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उनको हारना नहीं चाहिए, उनको अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो मेरा भी यही इनको एक सारे स्टूडेंट्स को और हमारे यूथ को ये मैसेज है आपके मेरी तरफ दोनों से, कि काइंडली अपना दिल ना हारिए, मेहनत कीजिए। अगर CSS 3 अटेम्प्ट बहुत बड़े अटेम्प्ट होते हैं, काइंडली वो दीजिए। अगर वो नहीं दे सकते, अगर वो उसमें रह जाते हैं, तो आपकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है कि आप फिर PMS दे सकते हैं। PMS में भी आपके पास 3 अटेम्प्ट होते हैं, वो भी सुकून से दे। अदरवाइज उसके साथ हर 2-3 महीने बाद वन पेपर तो आता ही आता है। ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं ये तो है ही हैं, यही करंट अफेयर्स हैं, यही पाकिस्तान अफेयर्स हैं, यही जीके है। अगर आप एक दफे इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आप हर पेपर के लिए अपेयर होने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आपने सिर्फ उसका अनाउंस होना है, 3 to 4 मंथ्स का गैप आता है। आप अपने दिमागों में से ये चीज़ निकाल लीजिए कि हर चीज़ सिफारिश पे होती है। कोई चीज़ सिफारिश पे नहीं होती है, आपकी कॉम्पिटेंसी पे होती है, आपकी मेहनत पे होती है, आपके साथ अल्लाह की मदद होती है सबसे पहले। और तीसरी चीज जिसको हमेशा हम डिनाई करते हैं वो किस्मत होती है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने चुना होता है जिस काम के लिए, अल्लाह पाक उससे वो काम लेकर रहते हैं। लेकिन अल्लाह खुद अपने फरिश्तों से वही नाजिल नहीं कराता कि आपने ये काम करना है, वो आपको अपनी सोच से करना पड़ता है। और अपना आप एक टारगेट सेट कर देते हैं। उस टारगेट को अचीव करने के लिए जरूरी नहीं कि CSS में अगर रह गए तो आपने PMS छोड़ दिया, PMS में रह गए तो आपने वन पेपर छोड़ दिया। जब तक एज है, जब तक मेहनत कर रहे हैं, आप काइंडली अपनी मेहनत को जाया मत कीजिए। आप साथ जॉब कर रहे हैं, आप सच्चाई जो फर्दर पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर रखा करें। FPSC की साइट्स को कम से कम 1-2 दिन बाद लाजमी विजिट किया करें। हर बंदे के पास फोन है, और जितना टाइम आप टिकटॉक स्नैपचैट पे लगाते हैं, काइंडली 2 मिनट FPSC की वेबसाइट पे लगा दिया करें, जो आपको सूट करती है पोस्ट, आप उसके लिए अप्लाई करें। मेहनत आपकी CSS PMS में बड़ी अच्छी हो जाती है। वन पेपर के लिए भी अप्लाई करें। मैडम की तरफ से, मेरी तरफ से हमारा ये पैगाम है, मेहनत करना ना छोड़िए, और करते रहें। अल्लाह पाक आपको उसका सिला देगा इंशाल्लाह ताला। तो जी, हमारी एकेडमी है A&S एकेडमी, और लर्निंग हब के नाम से यूट्यूब हमारा चैनल है, उसके ऊपर आपकी जो ये नंबर भी मेंशन है। तो अगर आप इन नंबर पर ट्राई कीजिए और फर्दर एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए अप्लाई कीजिए। तो ये मैडम की तरफ से भी एक हमारा पैगाम है, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने हमारी वीडियो पूरी की पूरी देखी। मैडम मैडम आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। तो इंशाल्लाह जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू जी, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस।